चर्चा करेंगे। कल था 5 मई 2025। एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के TRE-3 में काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए केस की सुनवाई थी। स्वाभाविक बात है कि प्रदेश के सभी एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की निगाहें केस के फैसला पर टिका हुआ था। क्या आया है फैसला, इस पर चर्चा करता हूँ विस्तार से। ऐसे तो ऑर्डर शीट आना बाकी है, लेकिन जो संक्षिप्त बातें कल आई वह इस चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों के बीच समाहित करने का प्रयास कर रहा हूँ। डायरी संख्या 853/2025, कोर्ट नंबर 2, आइटम नंबर 301। जो पिछला केस से कॉन्टेम्प्ट ऑफ मामला बना हुआ था। डायरी संख्या 4961/2024। इसके जो एक ऑर्डर आया था 10/12/2024 को एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी, चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से आया था, एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में आया था फैसला। कीप कंटिन्यूअस, अर्थात एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को जो विगत बहाली में लगातार मौका देना चाहिए और कभी अमान्य नहीं हुआ, यह फैसला था। इसी बीच में TRE-3 की परीक्षाएं हुई, एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला और एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी इसके प्रवेश के लिए एक आशुतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला था। सरकार की तरफ से अधिवक्ता रंजीत कुमार, इधर अभ्यर्थी की तरफ से राधिका जैन। जो आंशिक जो बातें आई है कि बहस कल था 5 मई, जिसमें यह चर्चा हुआ कि क्यों नहीं TRE-3 अभ्यर्थी को मिला मौका। इसकी जो मुख्य बातें हैं कि TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो रही है, अंतिम चरण में है, विद्यालय का आवंटन चल रहा है प्रक्रिया। जबकि TRE-3 के जो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में इनको मौका मिलेगा। कब आएगा? एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें जो रिक्वायरमेंट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगा, इन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। चूँकि TRE-3 की जो परीक्षाएं चल रही थी इसमें ये लोग शामिल नहीं थे। यह ऑर्डर शीट आया है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि TRE-3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो एनआईओएस के थे वह शामिल नहीं हुए, कारण कि यह परीक्षा दिए ही नहीं थे। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आएगा उस नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में यह होंगे शामिल। एक बातें और आ रही है, खास करके एज रिलैक्सेशन, जैसा जो पेटिशनर्स हैं IA के माध्यम से भी और सारी संख्याएं बढ़ी और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को एज समाप्त हो रहा है। तो ऑर्डर से तो ऐसे आया नहीं है, लेकिन TRE-3 तक जो जानकारी मिल रही है कि TRE-3 तक जिनका एज था, कुछ लोगों का कहना है कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। क्या पिटिशनर के लिए मौका मिलेगा? आपको पता है कि केस का जो जजमेंट आता है, यह जो आया है पिटिशनर के लिए है। तो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी में बहुत सारे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं। परीक्षा जब TRE-4 का होगा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट तो TRE-4 का होगा, तो क्या सभी एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं?
आगामी परीक्षा में शामिल होगा, यह तो जजमेंट ऑर्डर शीट आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि TRE 3 में जिनका एज था, माने TRE 3 का एज का मतलब है कि TRE 3 में जब एज जिस समय आया उस समय 37 वर्ष जिसका सामान्य वर्ग में ले लीजिए, OBC के लिए 42 वर्ष ले लीजिए, तो वैसे अभ्यर्थी को 1-2 साल अगर अधिक हो जाता है तो इनको मौका मिलेगा। इसमें जो आया है राधिका जैन का जो लेटर आया है ग्रुप में जो चल रहा है, इसकी एनालिसिस करके मैं फीडबैक यही बातें आई है कि TRE 3 के जो रिक्वायरमेंट प्रक्रिया चल रही थी, चूँकि ये लोग अभ्यर्थी इसमें परीक्षा नहीं दिए थे, शामिल नहीं हुए थे, इन लोगों को आगामी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगा जो एंड ऑफ द ईयर में होगा इसमें शामिल किया जाएगा। अब आगे एज की जो बातें आती है कि आखिर NIOS शिक्षक अभ्यर्थी की उम्र अधिक हो गया है तो उसका क्या होगा, इसका भी जब जजमेंट आ जाएगा इस पर एनालिसिस करके आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और अधिकतम उम्र के द्वारा जो हमारे द्वारा NIOS शिक्षक अभ्यर्थी और B.Ed रेगुलर वाले का भी 2 सेट में केस है, तीसरा केस की तैयारी चल रहा है। इसकी भी सुनवाई ऐसे समर वेकेशन की छुट्टी होने वाली है, शायद 18-19 मई को। इससे पहले एक बीच में एक का केस नंबर आ गया है 7452/2025, दूसरे का आने वाला है। तो हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि नियमावली चैलेंज पर जो केस है NIOS शिक्षक अभ्यर्थी के लिए उसको भी जीतेंगे। और इसका जो NIOS का प्रवेश हेतु जो फ्रेश रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में जो शामिल होने वाली बात कही जा रही है, इसमें क्या ऑर्डर आता है, इस ऑर्डर कॉपी को भी उस केस में लगाया जाएगा। एज संबंधी अगर आता है तो, लेकिन इतना तो तय बात है कि TRE 3 के जो भी अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए थे इनको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में एंड ऑफ द ईयर में शामिल किया जाएगा। ऐसा लेटर जो मीडिया चैनल में चल रहा है उसकी एनालिसिस फीडबैक है। आगे जो भी ऑर्डर आएगा हम शामिल करेंगे, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अधिकतम उम्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी एक साथ होकर के पॉलिसी ऐसा डिसाइड कीजिए जिसमें शामिल कैसे किया जाए। आप जुड़े हुए हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।